प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस लेटर नंबर so and so गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश has directed to deposit the unspent fund of the land acquisition railway Bilaspur into the government treasury under receipt head number so and so 002, that is miscellaneous account। ये कहते हैं कि हमने अपना पैसा, आपने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है मेरे पास, मेरे क्वेश्चन के जवाब में, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमने एक भी पैसा अपने रिजीम में लैंड एक्विजिशन के लिए डिपॉजिट नहीं कराया है। अगर कराया होता तो नोक से आगे रेलवे हमारा चल पड़ता। नोक तक तो हमारा रेलवे पहले ही है, वो तो हमारी सरकार के टाइम में वहां तक काम चल रहा है, उससे आगे तो आपका काम ही नहीं। तो वर्तमान प्रदेश सरकार जो मैंने कहा फाइनेंशियल जिसका दिवालियापन हो गया है, वो सरकार केवल अपने मित्रों के, अपने दोस्तों के खर्चों को मीट आउट करने के लिए सारे सेंटर के प्रोजेक्टों का पैसा अपने अकाउंट में ट्रेजरी में डालकर अपने मित्रों को अपने जहां इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें डिस्पर्स करना चाहती है, जो प्रदेश की प्रगति में बाधा है, जो प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी हर्डल पैदा करे। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट इतना बड़ा होगा जिसको हम सोच भी नहीं सकते। आज आपने ये पैसा उठा लिया, आपने ये पैसा ट्रेजरी में भेज दिया, ट्रेजरी से आप इसको मिसलेनियस में डिस्पर्स कर देंगे। आप पूरे प्रदेश से, जो मेरी जानकारी है कि आप 2700 करोड़ रुपए इसी महीने जो अपना फरवरी गया और 2700 करोड़ रुपए आप मार्च महीने में डिफरेंट बैंक हेड से इकट्ठा करने वाले और कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि बिलासपुर से एक अकाउंट से, एक रेलवे के अकाउंट से लगभग आपने 500 करोड़ के आसपास ट्रांसफर कर दिया, जिसके मेरे पास रिसीट थी। तो आप मानिए ये जो हमारा रेलवे का प्रोजेक्ट है, इसमें जिन लोगों को पैसा डिस्पर्स होना भी बाकी है, कुछ कोर्ट केस की वजह से कुछ पैसा डिपॉजिट बैंकों में है, जिसके ऊपर 7 या 8% इंटरेस्ट मिल रहा था। जब आपने एफडी को तुरंत तोड़वा दिया, 14 तारीख को लेटर लिखते हैं, 14 तारीख को ट्रेजरी को स्टेट से लेटर आता है, 14 को ही लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जब लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको उस एफडी के ऊपर 500 करोड़ की एफडी के ऊपर लगभग 7-8 करोड़ रुपए मिलना था, वो सारा जीरो। एक दूसरे, जो फैसला मान लो पीछे टनल के पास कोर्ट केस चल रहा है, हाई कोर्ट में है, अगर कल उसका फैसला हो जाता है तो परसों आप पैसे देंगे कहां से? जब आप पैसे नहीं किसान को दे पाएंगे, ये किसान का पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, ये जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी जमीनें जानी है या जिनकी जमीनें जा चुकी है, ये उनका पैसा है। आपने उनके पैसे को मित्रों की भलाई के लिए उठा लिया। कहते हैं कि अनस्पेंट, तो अगर अनस्पेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जमा क्यों कराएगी आपके पास? इसीलिए कि जब भी जरूरत है तो तुरंत आप डिस्पर्स कर सकते। दूसरे, जब आप 2 महीने ये पैसा नहीं दे पाएंगे